हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सैमसंग गैलेक्सी वॉचेस को कैसे कनेक्ट करते हैं आईफोन के साथ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी वॉच को कैसे कनेक्ट करना है। मेरे पास वॉच 4 है, तो वॉच 4 को कैसे कनेक्ट करते हैं ये मैंने ऑलरेडी बना रखा था। अगर आप नहीं जानते हो तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये देखो, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, स्पेशल प्लेलिस्ट है सैमसंग गैलेक्सी वॉच के लिए। अब यहाँ पर मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहता हूँ, कैसे कनेक्ट करना है, ऐप्स को कैसे साइड लोड करोगे, ऐप क्रैश हो रहा तो उसको कैसे फिक्स करोगे, बहुत सारी चीजें मैंने बना रखी है। इस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी वॉच जो होता है, आपके पास कोई भी होगा, क्लासी होगा, वॉच 4 होगा, वॉच 5 होगा, वट एवर यू हैव, तो उन वॉचेस को कैसे कनेक्ट करोगे आईफोन के साथ। अब कोई भी आईफोन भी पकड़ सकते हो आप, ठीक है। टेंशन मत लेना, ये सैमसंग का ही वॉच है, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 है। मैंने इसको मॉडिफाई किया है इसलिए थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। दिस इज अ मॉडिफाइड वॉच, ओके, सो डोंट वरी, दिस इज नॉट फेक वीडियो, राइट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो इस वॉच को मैं कनेक्ट करके बताऊंगा। अब आप बोलोगे भाई आप पहले तो आपने कनेक्ट करना बता दिया ना, आप फिर से क्यों बता रहे हो। तो इसके पीछे रीजन है कि उसमें सिर्फ ब्लूटूथ का कॉलिंग वगैरह आता था, सिर्फ आप कॉल वगैरह कर सकते थे, सिर्फ आपको कॉल वगैरह जो कुछ चीजें हैं वो देखने को मिलती थी। बट अभी जो नया मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको नोटिफिकेशंस का सपोर्ट मिलेगा। मतलब वो आपके फोन में जो भी नोटिफिकेशन आएगी वॉच में, वो इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन हो, कोई भी हो, उस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से जो है एक्सेस कर पाओगे, यहाँ से आप देख पाओगे। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। ये पहले नहीं मिलती थी, सिर्फ आपको कॉलिंग का सपोर्ट मिलता था। तो अब आपको मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसके थ्रू ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वॉच 4 या फिर कोई भी सैमसंग गैलेक्सी वॉच यूजर हो तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है चैनल को, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग स्टफ मैं डालते रहता हूं। तो चलो, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारा इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मॉडिसाई। वहां पर जो है मैं सेम कंटेंट इंग्लिश में डालता हूं, और थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट भी वहां पे इंग्लिश में डालते रहता हूं। तो चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को। चलो, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है अपने वॉच को जो है इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप वाईफाई के थ्रू वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पहला स्टेप 1 वाईफाई के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। स्टेप टू क्या है, यहाँ पर आपको जो है प्ले स्टोर पे जाओगे वॉच के। चलो मैं इस वॉच पे समझा देता हूँ क्या क्या करना है। तो प्ले स्टोर पे जाके वॉच के यहाँ पे सिंपली आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है मर्च, ठीक है। यहाँ पे सिंपली MERGE करके लिख देना, सिंपली सर्च कर लेना और इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो ये देखो मर्ज कनेक्ट टू आईफोन करके लिखा है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, ये इंस्टॉल होते रहेगा जब तक कि मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है। तो ये जैसे आप देख पा रहे हो, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने देना है, ठीक है, प्रॉपर्ली इंस्टॉल होने देना। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आई मीन डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और डाउनलोडिंग प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस बढ़ाया है वॉच का, थोड़ा सा इसमें जो स्पीड है वो थोड़ा इंक्रीज किया है, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन से जो ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्केल होते हैं उन सबको मैंने बढ़ा रखा है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो आप चैनल पे बने रहोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। आप चैनल पे बनते नहीं हो, रहते नहीं हो, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो तो क्या ही फायदा, ठीक है। एंड्रॉइड से रिलेटेड A to Z स्टफ है अपने पास, पूरे चैनल भर के रखा है। ओके, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है, बट ओपन नहीं करना, ओपन करोगे तो दिक्कत होगी, ओपन नहीं करना। तो ये देखो ऐप इंस्टॉल हो चुका है मर्ज का। अब स्टेप 2 क्या करना है, पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, राइट। ओके, अब स्टेप 2 क्या करोगे, यहाँ पे आपको जो है ब्लूटूथ चले जाना है, सेटिंग्स में चले जाओगे वॉच के, और ब्लूटूथ कहाँ है, कनेक्शन के अंदर मिलेगा ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ ऑन कर लेना आपको, ब्लूटूथ ऑन किया और उसके बाद अपने आईफोन का भी ब्लूटूथ ऑन कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पर जो है आपका वॉच जो है यहाँ पे सर्च होगा और उसको सिंपली कनेक्ट कर लेना। मैंने ऑलरेडी कर रखा है शायद। चलो ठीक है, मैं इसको फॉरगेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ, क्योंकि कभी कभी कनेक्शन में दिक्कत आती है। मैं कुछ लोगों ने मेरे को कंप्लेंट किया था। देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्कैन हो रहा है दोनों डिवाइसेस में। तो स्कैन होने के बाद यहाँ पे मैं जो है जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों डिवाइसेस में स्कैनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर जो है अभी डिवाइस शो नहीं कर रहा है। देखा, मैंने इसलिए फॉरगेट कर दिया था ताकि आपके सामने दिखा सकूँ। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, इसको भी ऑफ करता हूँ, अगेन दोनों को ऑन करता हूँ, और उसके बाद कनेक्शन के लिए यहाँ पे स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप देख पा रहे हो स्कैनिंग प्रोसेस में यहाँ पे गैलेक्सी वॉच 4 आ चुका है। तो इस पर मैं टैप करूँगा तो यहाँ पे मेरे को
पॉपअप आएगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो दोनों तरफ से पॉपअप आ गया है। पेयर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसका DPI मैंने सेट कर रखा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी छोटी दिख रही है, बट डोंट वरी, यहाँ पर जो है वही वॉच है, Galaxy 4 वॉच ही है। मैंने यहाँ पे DPI सेट किया है स्क्रीन का, ताकि मेरे ऐप्स क्रैश ना हो। अब आप जानते नहीं हो, अगर आप ऐप साइड लोड करते हो अपने वॉच 4 में या फिर किसी भी Galaxy वॉच में, तो उसका DPI सेट करना पड़ता है, तभी आपके वॉच में ऐप्स क्रैश नहीं होती है। कोई भी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन इंस्टॉल। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हमें क्या करना है, Galaxy वॉच कनेक्टेड है। ओके, बैक आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको रहने देता हूँ। सो अब जो है यहाँ पर वॉच जो है कनेक्ट हो चुका है हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे सिंबल अगर ध्यान से दिख पा रहा होगा तो यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड यार, ये क्या, हाँ, तो जैसे देख पा रहे हो वॉच जो है कनेक्टेड हो चुका है, फ़ोन से भी कनेक्ट हो चुका है और फ़ोन भी कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ऐप को ओपन करते हैं। सो ये रहा ऐप, हम ओपन कर लेते हैं ऐप को। सो ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे वेलकम वगैरह देगा, तो यहाँ पे साइड चले जाओगे, साइड पे यहाँ पे टैप करो, फिर से यहाँ पे साइड में खींचोगे, फिर से साइड में खींचोगे, देन यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे, टेस्ट पे क्लिक करोगे। टेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बोलेगा कुछ, यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह आ रही है क्या, ठीक है, डिड यू रिसीव द टेस्ट नोटिफिकेशन। सो मुझे कोई टेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं नो पे क्लिक करता हूँ। सो नहीं आया तो नो ही करूँगा ना, बट यहाँ पे आया ही नहीं है टेस्ट नोटिफिकेशन। सो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो यस पे टैप करता हूँ, क्योंकि मेरा DPI सेट है, सो इसकी वजह से मेरे को दिक्कत आ रही है टेस्ट नोटिफिकेशन से रिलेटेड में भी। सो नेक्स्ट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे को दो जो डिवाइसेस है वो शो हो रही है, एक है Zenfone Max Prime 1 और है साई। ठीक है, जो साई वाला डिवाइस है वो मेरा है, मतलब मेरा आईफोन है। जस्ट अ सेकेंड, आपको चेकआउट कराता हूँ, वरना बोलोगे कि भाई आप झूठा वीडियो बनाते हो। तो ये देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरा ब्लूटूथ का नाम है SAI एप्पल। ओके, दैट्स इट। मैं यहाँ पे इस डिवाइस को ऐड करता हूँ। सेम डिवाइस, आपका जो आईफोन डिवाइस है उस डिवाइस को यहाँ पे ऐड करोगे। टैप कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ये कनेक्टिंग बोल रहा है। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, देख पा रहे हो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है, अलाउ Galaxy Watch 4 to receive your iPhone notification। Yeah, I want to get that notifications। So मैं यहाँ पे इसको करता हूँ अलाउ, तो अलाउ पे टैप कर दिया। दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेस अलाउ व्हेन प्रॉम्प्ट ऑन योर आईफोन। वो मैंने कर दिया भाई, और क्यों करूँ। इसको साइड में ले जाता हूँ और यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर स्टेटस देखोगे एप्पल का लोगो है और यहाँ पे कनेक्टेड है। दैट्स इट, यही करना था। अब आ जाते हैं पूरा बैक। अब यहाँ पे मैं अपने वॉच के होम स्क्रीन पे हूँ होम स्क्रीन पे हूँ, समझ रहे हो ना। मैं इस पर टैप करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ जाएगा। तो ये जैसे ही आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है इसको सेट कर देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके ना। सो यहाँ पे मैं होम स्क्रीन पे हूँ, तो नोटिफिकेशन जो भी है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। यहाँ पे लेफ्ट में करूँगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होंगी। अब आप बोलोगे भाई तुम दिखाओ फिर हम मानेंगे। चलो भाई ठीक है, दिखा देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं दूसरे फ़ोन से कोई भी नोटिफिकेशन भेजने की कोशिश करता हूँ मेरे फ़ोन पे। जस्ट अ सेकेंड, अब कौन सा नोटिफिकेशन भिजवाऊँ। सो जैसे कि यहाँ पे मेरा एंड्रॉयड है और इससे मैं कुछ करना पड़ेगा, मुझे कॉल कर लेता हूँ पहले। कॉल कर ले, हाँ। सो कॉल तो होगा नहीं मेरे पास, तो बैलेंस ही नहीं है मेरे दूसरे जिसमें। एनीवे, इससे कॉल करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं कॉल करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको लगे कि डिवाइस कनेक्टेड है सक्सेसफुली। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले 198 पे कॉल करता हूँ। ये मैंने 198 पे कॉल किया। यहाँ पे देखना आप, ये देखो कंपनी पे कॉल हो चुका है। और ठीक है, आवाज़ छोटा सा आ रहा है क्योंकि पैक कर चुका हूँ मैं सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल जो है वो जा चुका है हमारे वॉच से। ठीक है, ये पहला काम हो चुका है। अब हमें नोटिफिकेशन देखना है, राइट। सो नोटिफिकेशंस जो है वो आ रही है कि नहीं, ये चीज़ें मेरे को चेकआउट करनी है। सो कोई मेल का नोटिफिकेशंस वगैरह जो आएगा तो हमें देखने को मिल जाएगा। सो यार मैं क्या करूँ नोटिफिकेशन चेकआउट करने के लिए। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैं एक मैसेज करता हूँ मेरे दूसरे व्हाट्सअप से। तो यहाँ पे मैं हाय लिख के भेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैसेज भेजा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे वॉच पे आई थिंक DND ऑन है, इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको साइड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, अपडेट वॉच का एक नोटिफिकेशन है, अपडेट आया है गेस। उसके बाद ये देखो मेरा नोटिफिकेशन, यहाँ पे मैंने हाय भेजा था, वो नोटिफिकेशन आया है। और आई गेस ये टेलीग्राम पे कोई तो भी मुझे मैसेज आया है। तो इस तरह से जो भी है, मर्ज इज़ एक्टिवली कनेक्टेड टू साई। ओके, यहाँ पे जो भी क्लियर ऑल कर देता हूँ मैं, और फिर से चेकआउट करके देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन और भेज के देखता हूँ। मैं आप दूसरे व्हाट्सएप से भेजता हूँ, हेलो साई हाउ आर यू।
ठीक है, तो मैं ये मैंने मैसेज सेंड किया है दूसरे फ़ोन से, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डायरेक्ट देखो, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, यहाँ पे मेरे फ़ोन पे भी नोटिफिकेशन आया और मेरे वॉच पे भी नोटिफिकेशन आया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। क्लियर फ्रॉम फ़ोन भी कर सकता हूँ। ओपन ऐप पे क्लिक करूँगा तो ऐप तो ओपन होगा नहीं, क्योंकि इसमें मैंने इंस्टॉल करके नहीं रखा है, ठीक है। या फिर ब्लॉक भी कर सकता हूँ, क्लियर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सो अगर इसमें आप ऐप इंस्टॉल करते हो, कर सकते हो ऐप इसमें, आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो ऐप इंस्टॉल करना है वो सारे ऐप्स इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, विदाउट क्रैश हुए। अब वो कैसे करना है, मतलब नियर टू नियर हर एक ऐप वर्क करेगा। अब ऐप्स को कैसे साइड लोड करते हैं इससे रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जाके आप देख सकते हो उस वीडियो को। गैलेक्सी वॉच 4 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। सिर्फ वो गैलेक्सी वॉच 4 के लिए नहीं है, वीडियोस पूरे हर वॉच में काम करेंगी। हर वॉच मतलब सैमसंग का जो वीयर ओएस या फिर जो भी एंड्रॉयड ओएस वाले जो भी वॉचेस हैं उनमें ये 100% वर्क करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये था मेथड। अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो मतलब क्या किया भाई आपने अभी तक। इतना इंटरेस्टिंग और यूजफुल कंटेंट आपको अपने चैनल पे देखने को मिलेगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब क्या बोलूँ अब मैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आती रहेंगी। और आप अपने रिलेटेड प्रॉब्लम्स लिख के बताओ, मैं भी देखता हूँ कि क्या क्या सोल्यूशन मेरी तरफ से मिलता है आपको, ढूंढते रहूँगा मैं और आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहूँगा वॉच, सैमसंग गैलेक्सी वॉच पे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को बताना भूल गया हूँ, इस ऐप में जो है एक बात ध्यान में रखना, ये सर्विस स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अगर ये सर्विस स्टॉप होगी तो दिक्कत हो जाएगी, आपका बैकग्राउंड में ये काम नहीं करेगा। तो ये एक पॉइंट मैं बताना भूल गया हूँ, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे मैं बैक आ जा रहा हूँ पूरा, और जैसे इस वॉच के अंदर आपको सिर्फ इसको ना क्या करोगे, स्टॉप सर्विस ना करते हुए आप उसको रिसेंट्स में छोड़ देना बस, मतलब उसको क्लियर मत करना, इस तरह से रिसेंट्स में छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो ये बात ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे कनेक्ट जैसे ही कर लेते हो, यहाँ पे स्टॉप सर्विस का ऑप्शन है, अगर स्टॉप कर दोगे तो नोटिफिकेशंस नहीं आएगी, तो स्टॉप नहीं करना, इसको सिर्फ पूरा बैक आ जाके इसको छोड़ देना, बस दैट्स इट। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। वैसे ये पॉइंट मुझे पहले क्लियर करना चाहिए था, ओके।